छुट्टी के दिन जब अधिकतर अधिकारी अपने घर पर आराम करते हैं, उस समय रामपुर जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सीएमएस डॉक्टर डीके वर्मा अस्पताल का निरीक्षण करते नजर आए। यह नजारा रविवार को तब सामने आया जब सिटी चैनल के रिपोर्टर कामरान आमिर अस्पताल पहुंचे और कैमरे में बदलाव की तस्वीरें कैद की। सीएमएस डॉक्टर वर्मा ने इमरजेंसी वार्ड से लेकर तीसरी मंजिल के विभिन्न वार्डों तक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो रही हो। इसके अलावा उन्होंने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और स्टाफ की उपस्थिति और कार्यशैली की भी समीक्षा की। उन्होंने पूछा कि क्या स्टाफ समय पर आ रहा है, मरीजों की देखरेख ठीक से हो रही है या नहीं। डॉक्टर डीके वर्मा ने बताया कि बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अस्पताल की तैयारियां पूरी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं और किसी भी प्रकार की कमी नहीं दिखी। सिटी चैनल से विशेष बातचीत में सीएमएस ने कहा कि उनका प्रयास है कि जिला अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाया जाए और आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। मैं शासन के दिशा निर्देश सारे कार्य कर रहा हूं और संडे को भी मेरी टीम सवेरे दोपहर शाम विजिट कर रही है और रात में हम खुद आकर के स्वयं अपनी टीम के द्वारा, जिसमें कम से कम 8 से 10 लोग होते हैं, और सब चीज चप्पे चप्पे पे मेरी नजर रहती कि कहीं किसी कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं कोई अवैध कार्य तो नहीं हो रहा, कोई दलाल तो नहीं है, या जैसे भी हमारे वहाँ कोई औषधि कम है, दवाइयाँ कम है, या कोई स्टाफ ड्यूटी पर नहीं है, उसकी व्यवस्था करवाते हैं। उसके अलावा कल संचारी दिवस था, उस पे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि आपके वहाँ पानी का भराव नहीं होना चाहिए, मच्छर कहीं नहीं पनपने चाहिए, और जो भी दवाइयाँ औषधियाँ उसकी भरपूर मात्रा में तैयारी रखें। इसीलिए हम हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो टूटी मच्छरदानी, वो जो जालियाँ थी वार्ड के अंदर, उन्हें हमने रिपेयरिंग के लिए सारे वहाँ से कारीगर और जो मैकेनिक वगैरह थे सारे लगवा लिए हैं। पंखे पूरे रिपेयर्ड हैं और जो कुछ टूटे हैं उनमें कूलरों में हम दवाइयाँ डलवा रहे हैं। अगर पानी है तो उसको हम हर तीसरे दिन बदलवा रहे हैं। और जितनी भी जालियां थी मरीजों के वार्ड के अंदर की, वो रिपेयरिंग का काम हमने चालू कर दिया है, जिससे डेंगू से बचा जा सके, मच्छरों से बचा जा सके, मक्खी से बचा जा सके। जो बरसात में जो जल जनित रोग होते हैं उनसे हम बचाव कर सके अपने मरीजों का। तो मेरी सारी तैयारी रहती है और मैंने जब से ज्वाइन किया है तब से मैं निरंतर इन चीजों पे ध्यान दे रहा हूँ। साफ सफाई से लेकर के जितना भी मरीजों के तीमारदारों के हित में होता है वो मैं कार्य कर रहा हूँ। फिलहाल मुझे कल की डेट में 3 महीने 90 दिन हो जाएंगे और मैं निरंतर कार्य कर रहा हूं। मैं अभी कहीं इस परिसर से बाहर भी कहीं नहीं गया हूं, सिवाय अगर कोई आदेश बाहर का अगर आया है, किसी अधिकारी से मिलना है या कहीं शासन के निर्देश मुझे मिले तो मैं कहीं गया हूं, वरना मैं संडे को, चाहे छुट्टी का दिन हो, चाहे जीएच हो, गजेटेड हॉलीडे हो, मैं निरंतर इस अस्पताल के लिए पूरा कार्यरत हूँ। कहीं कहीं बच्चों ने जो हमने यहाँ पर दिशा निर्देश के चार्ट लगाए थे उसमें छोटे बच्चे हैं या किसी तीमारदार ने जो उखाड़ दिए हैं, तो पुनः हमने कहा है कि अपने टीम के द्वारा कल जैसे भी है उनको रिपेयरिंग करके और उसको टैग कर दें, चाहे वो कील के द्वारा, चाहे टेप के द्वारा हो, चाहे फ्रेमिंग करवा दें, तो वो हमने करवा दिया है। और लगभग हमारा मेडिकल वार्ड जो जालियां टूटी थी, लटक रही थी, झूल रही थी, उनको आज हमने सब रिपेयरिंग करवा दिया है। कल से हम दूसरे वार्ड में इसकी तैयारी करवा रहे हैं। लगभग जो भी यहाँ पे सुविधाएं शासन द्वारा दी जा रही उनको मैं पूरा करवाऊंगा निरंतर, चाहे वो छुट्टी हो, चाहे वो वर्किंग डेज हो, हम सभी लोग लगे हुए।